दुनिया रौद्र रूप दिखाती है तो धरती कांपती है और लाल बवंडर उठता है। ज्वाला का जलजला आता है, सैलाब तक लाल हो जाता है। ज्वालामुखी शब्द को सुनते ही हर किसी के मन में, दिमाग में लाल लावा, पिघलते पहाड़ और वो मंजर सामने आता है जिसके अक्स में सिर्फ और सिर्फ आफत दिखती है। सुलगते शोलों के तांडव से काली धरती लाल हो जाती है। महाविनाश का महाविस्फोट। आग का दरिया, पहाड़ तोड़ तांडव। एक सेकंड में जो लोहे को पिघला दे, पलक झपकते चट्टान को पानी बना दे। शहरों को शमशान बना देने वाले शोले। बस्तियों को बर्बाद करने वाली ज्वाला। क्या दुनिया को बनाएगी निवाला? धरती थर्राई, उठा लाल बवंडर। आसमान में राख और धुएं का कहर। फिजाओं में फैलने लगा जहर। कैमरे में कैद हिला देने वाला मंजर। काली धरती पर लाल सैलाब। आज तक आपने पानी की नदी देखी होगी, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि कभी आपने आग की नदी बहती देखी है, तो यकीनन आपका जवाब ना ही होगा। इतना ही नहीं, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आग की नदी, लेकिन ये सच है। आज हम आपको वो आग की नदी दिखाने जा रहे हैं जिसके पास गलती से भी कोई चला जाए तो उसकी धधक से बचना मुश्किल है। आग का दरिया, तबाही का तांडव। काली धरती पर लाल सैलाब। आग का ये बहता दरिया शायद ही कभी आपने देखा होगा। इस तरह आग की नदी बहते शायद ही किसी ने देखा होगा। देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई नदी बह रही है, वो भी आग वाली। दहकते लावे का ये दरिया किसी के भी रोंगटे खड़े कर देगा। पानी की तरह लावे की धार चल रही है। ये ज्वालामुखी का बहता हुआ वो लावा है जो बेहद खतरनाक है। समुद्र की लहरों की तरह शोले उठ रहे हैं। पहाड़ का सीना चीर कर अंगारे फूट रहे हैं। पानी के फव्वारे की तरह लावे फूट रहे हैं।
काली धरती पर लाल लकीरें तबाही की इबारत लिखने पर आमादा है। इस लावे का एक तिनका इंसान को भस्म करने के लिए काफी है, एक चिंगारी लोहे को गला देने के लिए काफी है। अड़तीस सालों बाद दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी हवाई का मौना लोआ जाग चुका है। बड़ी मात्रा में पहाड़ पिघलते हुए पत्थर, धूल और धुआं बाहर आ रहा है, जो जानलेवा होता जा रहा है। लगभग 4 दशकों में पहली बार ये ज्वालामुखी फूटा है। पिछले 15 दिनों से विस्फोट होना शुरू हुआ, जो अब तक जारी है। ज्वालामुखी फटने से धरती थर्रा उठी है। आसपास कई भूकंप के झटके महसूस किए गए। पहले धरती कांपी और फिर ज्वालामुखी का रौद्र रूप दिखने लगा। Fissure number 3 on the Northeast Rift Zone continues erupting lava down the north flank of Mauna Loa, which, as of this morning, an update that we just got via satellite feeds a couple of hours ago shows that lava has approached to within 1.75 miles of Old Saddle Road and within about 1.92 miles of the Daniel K. Inouye Highway. जिस ज्वालामुखी से ये अंगारे फूट रहे हैं, उसे दुनिया का सबसे बड़ा और एक्टिव ज्वालामुखी मौना लोआ के नाम से जाना जाता है। ये अमेरिका के हवाई द्वीप पर है। ये ज्वालामुखी एक्टिव जरूर था, लेकिन 40 सालों से सोया हुआ था। लेकिन अब ये फट पड़ा है और इससे निकल रहा लावा पहाड़ियों से नीचे फैलने लगा है। चूंकि ये बस्तियों तक पहुंच सकता है, लिहाजा बस्तियां खाली कराई जा रही हैं। लोगों की सांसें इन शोलों को देखकर सहमी हुई। मौना लोआ का इतिहास रहा है कि विस्फोट कई दिनों तक चलता रहता है। Some other things, just to ask people to stay near their cars if you're going on the traffic hazard mitigation route. And we ask people not to hike out to the lava. It's not safe and it puts other people in danger. We ask people also to be Pono, take away their rubbish, and that's pretty much it. दरअसल मौना लोआ दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। मौना लोआ उन 5 ज्वालामुखियों में शुमार है जिनसे मिलकर हवाई का बिग आइलैंड बनता है। ये ज्वालामुखी सबसे ऊंचा तो नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा जरूर है। साथ ही आइलैंड की जमीन के करीब आधे हिस्से पर इसका फैलाव है। दरअसल मौना लोआ 13,679 फीट ऊंचा पहाड़ है। यहाँ ज्वालामुखियों की पूरी चेन है। 1984 से अब तक मौना लोआ शांत था। मौना लोआ आखिरी बार 1984 के मार्च और अप्रैल में फटा था। तब इसका लावा बहकर 8 किलोमीटर दूर तक गया था। ज्वालामुखी का लावा हीलो शहर तक पहुंच गया था। मौना लोआ में पिछली बार 38 साल पहले विस्फोट हुआ था। ये 34वां विस्फोट है। मौना लोआ समुद्र तल से ऊंची चोटी तक 75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। फिलहाल दुनिया में 500 से ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी हैं, जो देर सवेर फटते रहते हैं, लेकिन बहुतों बार ज्वालामुखी का फटना एकदम अचानक होता है। फिलहाल मौना लोआ नाम के खतरनाक ज्वालामुखी ने धधकना शुरू कर दिया है, जिस पर वैज्ञानिक लगातार नजर बनाए हुए हैं। इसके साथ ही इस ज्वालामुखी के पूरी तरह से धधकने की चेतावनी भी जारी कर दी गई है, ताकि लोग सुरक्षित रह सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अमेरिका में 38 साल के बाद दुनिया के सबसे बड़े ज्वालामुखी मौना लोआ ने
विस्फोट इसमें हुआ है, जहां 4 दशक तक सुस्त पड़े इस ज्वालामुखी में अचानक से विस्फोट हुआ। विस्फोट के बाद पूरा आसमान लाल रंग का हो गया। ज्वालामुखी के मुंह से कैसे एक लंबी लावे की धार निकली और फिर आसमान में फैल गई, ये पूरा मंजर कैमरे में कैद हुआ है, जिसे देखना दिलचस्प भी है और डरावना भी। अड़तीस साल बाद अमेरिका में अग्नि विस्फोट। दुनिया के 3 देशों में लाल सैलाब। दुनिया के 3 इलाके, 3 बड़े ज्वालामुखी। लाल बवंडर से उठा तबाही का मंजर। दुनिया के 3 कोनों पर ज्वालामुखी लावा और राख उगल रहे हैं, तबाही मचा रहे हैं। पहली तस्वीर अमेरिका की है, जहां हवाई द्वीप पर 38 सालों बाद माउना लोआ का मौन टूटा है। दूसरी तस्वीर इंडोनेशिया के माउंट सेमेरू की है, जहां 4 दिसंबर को ज्वालामुखी अचानक फट पड़ा। और तीसरी तस्वीर इटली की है, जहां स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी 5 दिसंबर को अचानक फट पड़ा और ढेर सारा लावा समुद्र की ओर बढ़ चला। तीनों अपने अपने देश के सक्रिय और सबसे खतरनाक ज्वालामुखियों में गिने जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि तीनों के बीच में 10,000 से ज्यादा किलोमीटर की दूरी है। तो अब सवाल है कि धरती पर तीनों अलग अलग हिस्सों में मौजूद ज्वालामुखी एक ही हफ्ते में कैसे एक्टिवेट हो गए? क्या तीनों के अंदर एक ही जगह से लावा फूटा, या तीनों जमीन के अंदर होने वाली टेक्टोनिक प्लेटों की मूवमेंट की वजह से आग उगल रहे हैं? सबसे पहले बात करते हैं इंडोनेशिया के माउंट सेमेरू ज्वालामुखी की, जो 4 दिसंबर 2022 को इस ज्वालामुखी का लावा डोम फट गया। कई गांवों में राख ही राख फैल गया। आफत में डूबे 8 किलोमीटर के इलाके में किसी को ही जाने की इजाजत नहीं है। सेमेरू जावा द्वीप का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, इसलिए सबसे ज्यादा दूरी तक नुकसान पहुंचाने की आशंका बनी रहती है। इंडोनेशिया नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के मुताबिक विस्फोट के समय बारिश भी तेज हो रही थी, इसलिए पानी का सहारा लेकर लावा, मलबा, राख सब तेजी से नीचे आ रहा था। अब बारिश कम है तो रेस्क्यू का काम तेजी से जारी है। इस विस्फोट की वजह से किसी की मौत तो नहीं हुई, न ही कोई जख्मी हुआ। ये बात अलग है कि गर्म राख और धुएं की वजह से सड़कें, गांव, पुल पुलिया, खेत और आसमान काले हो गए। पिछले साल भी इस ज्वालामुखी में बड़ा विस्फोट हुआ था, तब इसकी चपेट में आने से 51 लोगों की मौत हो गई थी। हजारों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े थे। कुल मिलाकर यूं कहें कि इसका इतिहास विनाशकारी रहा है। बात करें इटली के स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी की, तो ये ज्वालामुखी योलियान आइलैंड पर है। इसमें 5 दिसंबर को अचानक तेज विस्फोट हुआ। ढेर सारा पायरोक्लास्टिक पदार्थ समुद्र की ओर बढ़ गया। लावा तेजी से बहकर समुद्र की ओर जा रहा था और राख का गुबार करीब 2.5 किलोमीटर तक ऊंचा चला गया। स्ट्रोम्बोली के ऊपर कई क्रेटर बने हुए हैं। उत्तरी दिशा में मौजूद क्रेटर से लगातार लावा बहकर समुद्र में जा रहा है। यहाँ इतना तेज विस्फोट हुआ कि 1.5 मीटर ऊंची सुनामी की लहरें बन गई। हालांकि राख और धुएं के इस बवंडर से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि इस इलाके के आसपास लोग नहीं रहते हैं। हवाई द्वीप के माउना लोआ ज्वालामुखी की तो पूछिए ही मत, लगातार लावा उगल रहा है। इसकी वजह से बहुत ज्यादा बड़े इलाके में लावा की नदी बन गई है। हवाई के बिग आइलैंड पर मौजूद इस ज्वालामुखी की गतिविधियों की वजह से आसपास के द्वीपों पर रह रहे लोगों को सतर्क कर दिया गया है। अमेरिकी वैज्ञानिक माउना लोआ को बिस्ट कहते हैं। इस ज्वालामुखी की अंदरूनी संरचना का आज तक पता नहीं चल पाया है।
क्योंकि ये बेहद रहस्यमयी है। अब सवाल है कि क्यों फूटते हैं ज्वालामुखी। दरअसल ज्वालामुखी एक तरह का पहाड़ होता है। पहाड़ के नीचे पिघले लावा का भंडार होता है। जब पृथ्वी के नीचे पत्थर पिघलते हैं तो जमीन के नीचे से ऊपर की ओर दबाव बढ़ता है। दबाव बढ़ता है तो पहाड़ का ऊपरी हिस्सा फट जाता है। ऐसा नहीं है कि ये ज्वालामुखी सिर्फ नुकसानदेह है, बल्कि वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी की सतह का 80% से ज्यादा हिस्सा ज्वालामुखी फटने का ही परिणाम है। इतना ही नहीं, समुद्र तल और कई पहाड़ भी ज्वालामुखी की ही देन है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। कश्मीर और लद्दाख में भारी बर्फबारी हो रही है। वादी का मौसम तो खुशनुमा हो चुका है, लेकिन इस मौसम ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। मैदानी इलाका हो या पहाड़, कोने कोने तक सफेद बर्फ की चादर बिछी है। झील का पानी भी जम चुका है। सड़कों पर भारी बर्फबारी हुई है, जिसे कड़ी मशक्कत से हटाया जा रहा है। घर हो या पेड़ पौधे, सभी पर बर्फ ने अपना डेरा जमा लिया है। कश्मीर और आसपास के इलाकों में इन दिनों हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है, जिसकी वजह से जगह जगह पानी बर्फ बन चुका है। स्थिति ये है कि पहाड़ और पेड़ों को बर्फ ने अपनी चपेट में पूरी तरह से ले लिया है। ऊपर से बहने वाले झरने भी पूरी तरह से जम चुके हैं। नदी नाले सब जमने की कगार पर है। दरअसल कश्मीर और लद्दाख में सामान्य से ज्यादा बर्फबारी हो रही है। ये नज़ारा घाटी में खुशनुमा तो है, लेकिन जिंदगी पर भी असर डाल रहा है। बर्फबारी की वजह से 434 किलोमीटर लंबा श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग दूसरे दिन भी बंद रहा। प्रशासन के मुताबिक सड़क के दोनों ओर बर्फबारी की वजह से कई वाहन अभी भी फंसे हुए हैं। जम्मू श्रीनगर में भी ताजा बर्फबारी के कारण मुगल रोड और सोनमर्ग गुमरी रोड पर वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। दरअसल पश्चिमी विक्षोभ के ताजा दबाव के कारण गुलमर्ग और सोनमर्ग समेत कश्मीर घाटी के ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है। गुलमर्ग में करीब 2 सेंटीमीटर और सोनमर्ग में करीब 2.5 सेंटीमीटर बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। बर्फबारी की वजह से पारा काफी गिरता जा रहा है, जिससे कड़ाके की सर्द महसूस की जा रही है। 20 दिसंबर तक कश्मीर में ठंड और बढ़ने के आसार हैं। पिछले दिनों में कश्मीर में शीतलहर से लोगों को राहत मिली है, लेकिन ताजा बर्फबारी के कारण पारा फिर से 0 से नीचे चला गया है। एक तरफ जहां कश्मीर समेत कई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, तो वहीं उत्तर भारत के कई राज्यों में भी तापमान में कमी दर्ज की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।